कराची से खैबर तक में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गुजरात में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, हमलावर मौके से फरार हो गए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ जतोई के इलाके में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों एकड़ रकबा और दर्जनों बस्तियां दरियाबुर्द हो गईं। रहीम यार खान की शरीफ माइंस नहर में एक बार फिर 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। चंद रोज कबल इसी नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ा था। राजनपुर में गली मोहल्लों की सूरत हाल टीएमए की गफलत और नाअहली का सबूत पेश कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर से शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई। कसूर में दरिंदा सिफ्त शख्स ने सौतेली बेटी को 11,000 केवी की तार पर फेंक दिया। मुतासिरा बच्ची की एक टांग और एक बाजू काटना पड़ा। सौतेले बाप के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इश्क लगा है प्यारे दा सानू इश्क लगा है। चिश्तिया में बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी के 232वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात। मुख्तलिफ ममालिक से ज़ायरीन कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। शरीफ में सजा सालाना बकरियों का रंगारंग मेला। खूबसूरत अंदाज और चाल ढाल के साथ कैट वॉक में मिस मीरा ने पहली, खुशबू ने दूसरी और मिस फिरदौस ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। मालिकान ने भारी कीमत के बावजूद जीतने वाली बकरियां फरोख्त करने से इनकार कर दिया। ईद उल अजहा के करीब आते ही गुड्डू में मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गईं। जानवरों की कीमतें आसमान पर। गरीब तबका सुन्नत इब्राहिमी की आदायगी से महरूम। उधर लाड़काना की मवेशी मंडी में भी मेले का समा। कोई जानवर की सेहत देखता है तो कोई उसका हुस्न, मगर कीमतें सुनकर सभी परेशान। खानपुर महल के करीब 2 ग्रुपों में होने वाले तसादुम के बायस बंद होने वाले स्कूल में 15 रोज बाद भी तदरीसी अमल शुरू न हो सका। अहले इलाका ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। सवात, शांगला और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड। शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। कर्नल शेर खान स्टेडियम में पाक फौज के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। जवानों ने पैराशूट जंपिंग के दौरान आसमान में खूबसूरत रंग बिखेरे। मालाकंद में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मालाकंद में आर्मी के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इफ्तिताही तकरीब का मजा दोबारा कर दिया। कोयटा में मजीद एक मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल सुबह बलोचिस्तान में कोंगो वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 97 हो गई।
दूर आजाद कश्मीर में 10 करोड़ रुपए फ्रॉड के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के डेप्यूटी अपोजिशन लीडर के रिश्तेदार हैं। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। गुजरात से आपको खबर दें, गुजरात में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात के नवाही गांव मोइनुद्दीनपुर में पेश आने वाले अंधनाक वाक़े में मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब फायरिंग के वाक़े में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। फैसलाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और इस दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई थी, मगर सरगोदा एयरबेस से परवान भरने वाले शाहीनों ने पलक झपकते दुश्मनों के तैयारों को खसो खाशाक बनाकर तारीख रकम कर दी। हवा के राहियों, बादलों के साथियों। आज से 51 बरस कबल दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम और ताकत के नशे में धुत होकर ममलकत खुदादाद पर चढ़ दौड़ा। दुश्मन के त्यारे गिद्धों की तरह पाकिस्तान की फिजाओं में दाखिल हुए और सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब MM आलम, इम्तियाज भट्टी और सरफराज रफीकी जैसे शाहीनों ने पलक झपकते ही इन गिद्धों के फिजा में ही परखच्ची उड़ा दिए तो दुश्मन को भागने का रास्ता भी न मिला। हवा में जहाज से जहाज मारना मेरे ख्याल हर फाइटर पायलट की ख्वाब होती है। तो हमें मौका मिला था और खुशकिस्मती से हम लोग अच्छे ट्रेन थे। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें ट्रेन किया हुआ था कि हम ज़्यादा तादाद के साथ मुठभेड़ कर सकें। शहरियों का कहना है कि शाहीनों के शहर सरगोदा के मकीनों का जज्बा अब भी उसी तरह जवान है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर और वसाइल से मालामाल हो, हमारी हिम्मत और वलवले को जब भी आजमाएगा इसे सितंबर 1965 की तरह करारा जवाब ही मिलेगा। सितंबर 1965 को दुश्मन ने अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए रात की तारीकी में 600 टैंकों के साथ चविंदा पर हमला किया, जिसे गुयूर कौम के बहादुर सिपाहियों ने अपने सीने पर बम बांधकर पसपा कर दिया और अपनी जानों का नजराना देकर अपने अर्ज़े ज़मीन को दुश्मन के नापाक कदमों से महफूज रखा। सियालकोट शहर से 20 किलोमीटर पर वाक़े चविंदा योम दिफा के हवाले से तारीखी अहमियत का हामिल है। आज से 50 बरस कबल 6 सितंबर 1965 को भारत ने अपने नापाक इरादों के साथ रात की तारीकी में 600 टैंकों के साथ चविंदा पर हमला करके 18 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर घुस आया। पाक फौज के जवानों ने और चविंदा की आवाम ने बहादुरी के साथ न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि अपने सीनों से बम बांधकर दुश्मन के टैंकों को तबाह कर दिया। पाक फौज की इस बहादुरी और जुर्रत ने दुनिया में एक नई तारीख रकम करके भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया।
अवाम का कहना है कि दुश्मन ने अब अर्ज़े पाक पर नापाक इरादों के साथ कदम रखने की जसारत की तो उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसका खुमियाजा भुगतेंगी। 6 सितंबर तजदीद अहद का दिन है। आज भी अवाम में वही जज्बा और वलवला पाया जाता है। मुजफ्फरगढ़ जतोई के इलाके में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जिससे हजारों एकड़ रकबा और दर्जनों बस्तियां दरियाबुर्द हो गईं। मुजफ्फरगढ़ में जतोई रामपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाए कटाव के बायस हजारों एकड़ पर ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई। दरिया के कटाव से दर्जनों बस्तियां भी दरिया की पानी की नजर हो चुकी हैं। दरियाई कटाव से लाखों रुपए सर्फ करके बनाई गई पुलिस चौकी को भी खतरा है। हुकूमत की जानिब से इलाके को बचाने के लिए बनाया गया सुपर बंद भी दरिया के पानी को न रोक सका और बंद मुकम्मल तौर पर पानी में बह गया। इलाके में दरियाई कटाव के बायस मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने दरियाई कटाव को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, जिसके बायस उनकी कीमती ज़रई अराजी और घर दरियाबुर्द हो गए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला जगह गंदगी के ढेर से शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई है। राजनपुर में बाराने रहमत टीएमए की गफलत, लापरवाही और नाअहली के बायस शहरियों के लिए वबाले जान बन जाती है। बारिश का पानी जोहड़ों की सूरत में कई रोज खड़ा रहता है। दूसरी जानिब शहर की गलियों, महलों, सड़कों और यहाँ तक के सरकारी इमारतों के बाहर मौजूद कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर भी अवाम के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। टीएमए के अफसरान और अमले की मनमौजियों के सबब पूरा शहर फिल्थ डिपो बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के बाहर बड़ा गंदगी का ढेर कई रोज से टीएमए की कारकर्दगी का सबूत पेश कर रहा है। शहरियों का ये कहना है कि अहम शहरात, बाजार और गली मोहल्लों में गंदगी और बारिशी पानी के जोड़ों के सबब न सिर्फ मुश्किलात का सामना है, बल्कि बदबू और ताफुन से शहर भर में खतरनाक वबाई अमराज फैलने का भी शदीद खतरा लाहक है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे कसूर से। कसूर में दरिंदा सिफ्त शख्स ने सौतेली बेटी को 11,000 केवी की तार पर फेंक दिया। मुतासिरा बच्ची की एक टांग और एक बाजू को काटना पड़ा। संगदिल बाप के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कसूर के इलाके इलाहाबाद में फौजिया नामी खातून ने मुश्ताक से दूसरी शादी की। पहले शोहर से 2 बेटियां भी उसके हमरा ही रहती थीं, जो इस संगदिल शख्स को एक आंख नहीं भाती थी। गुज़िश्ता रोज तैश में आकर जालिम शख्स ने 8 साला मीरब को 11,000 केवी की तार पर फेंक दिया। करंट लगने से बच्ची का दायां बाजू और दाईं टांग बुरी तरह झुलस गई। जख्म शदीद होने पर डॉक्टरों को इसे काटना पड़ा। बच्ची की मां ने पुलिस को मुकदमे के लिए तहरीरी दरखास्त दी, मगर ताहाल ना तो कोई वाक़े का मुकदमा दर्ज हो सका है और ना ही पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार किया। कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। लगा है प्यारे दा सानू इश्क लगा है। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में बरसगीर पाको हिंद के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के 232वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस मौका पर महफिल हमदो करात, महफिल नात, महफिल समा का खुसूसी इनकाद किया गया है। पाकिस्तान भर के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से भी ज़ायरीन की कसीर तादाद उर्स की तकरीबात में शिरकत कर रही है। ज़ायरीन के लिए खुसूसी लंगर का इंतजाम भी वसी पैमाने पर किया गया है। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अदारों से दीनी तलीम व रूहानी इल्म हासिल करके दीन इस्लाम की सरबरंदी के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी। जनूबी पंजाब की 14 से जायद खानगाहों के चिराग हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के अलमी नूर से रोशन हुए। जिलाई पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ऊद शरीफ में सजा सालाना बकरियों का रंगारंग मेला खूबसूरत अंदाज और चाल ढाल के साथ कैट वॉक में मिस मीरा ने पहली, खुशबू ने दूसरी और मिस फिरदौस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मालिकान ने भारी कीमत के बावजूद जीतने वाली बकरियों को फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। ऊद शरीफ में बकरियों की खूबसूरत चाल के तारीखी मेले में दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से खूबसूरत चाल रखने वाली बकरियों ने शिरकत की। बकरियों के नाम भी लॉलीवुड की अदाकारों के नाम पर रखे गए थे। जो ही कैटवॉक शुरू हुई,
देखने वाले देखते ही रह गए। बकरियों ने बिल्कुल मॉडल्स का अंदाज अपनाया और दिलफरेब कैटवॉक की। मौके की मुनासबत के पेश नजर बकरियों को खूब सजाया गया था, जिन्होंने दिलफरेब अदाओं से सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर दिया। मिस मीरा ने मेला लूट लिया, जबकि खुशबू ने दूसरी और फिरदौस नामी बकरी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बकरियों के मालिकान को इंतजामिया और शायकीन की जानिब से इनामात भी दिए गए। खूबसूरत चाल चलने वाली तमाम बकरियों को पगड़ियां भी पहनाई गयी, जबकि शायकीन की जानिब से जीतने वाली बकरियों की कीमत 3 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख मुकर्रर की गयी, मगर मालिकान ने फरोख्त करने से ईद उल अजहा के करीब आते ही गुड्डू में मवेशी मंडी की रौनकें बहाल हो गई हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही गुड्डू की बकरा मंडी की रौनकें बहाल हो चुकी। गुड्डू और मजाफात से लोगों की बकरा मंडी में आमद, लेकिन मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी में तेजी से आम शहरी मजहबी फरीजे की कुर्बानी की अदायगी के लिए महरूम दिखाई देते हैं। बकरों की कीमतें 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक पहुंच गईं, जिसकी वजह से अक्सर लोग मंडी से बकरा खरीदे बगैर ही वापस लौटने लगे। जिलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं, ताहम व्यापारी और खरीदार महंगाई के हाथों परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब लोगों में कोंगो वायरस का खौफ भी पाया जाता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर में लगाई गई मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। लाड़काना की मवेशी मंडी में इन दिनों मेले का समा है। कोई कुर्बानी के लिए जानवर की सेहत देखता है तो कोई उसका हुस्न, लेकिन हर कोई जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल मवेशियों की कीमतों में 15 से 20,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है और ईद करीब होने की वजह से व्यापारी भी मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। गाहक तो कम है, इंशाल्लाह आगे ज्यादा होंगे तो हम भी कोशिश करते हैं, देख लेते हैं कोई अच्छा सा जानवर, सेहतमंद जानवर हो तो वो हम खरीद कर अपनी इंशाल्लाह ताला ईद करें। काफी लोग आ रहे हैं, 20,000 रुपए का है, पर जो आ रहा है कारोबार है नहीं, बोल रहा है 10,000। खानपुर महर के करीब 2 ग्रुपों में चलने वाले तसादुम के दौरान पुलिस की जानिब से बंद कराए गए स्कूल में 15 रोज बाद भी तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका। खानपुर महर के करीब गांव भारो गडानी में 15 दिन कबल गडानी बरादरी में रिश्ते के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। 8 से ज्यादा अफराद जख्मी होने के बाद दोनों ग्रुपों में कशीदगी के बायस खानपुर महर पुलिस की जानिब से इलाके का प्राइमरी स्कूल बंद करा दिया गया। वाक़े को 15 रोज गुजर गए मगर स्कूल ताहाल बंद है। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। सवात, शांगला और गिरदनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। सवात, शांगला, मानसहरा और गिरदनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड गई। जलजिला अपने मरकज के मुताबिक जलजिला 15 किलोमीटर गहराई से आया। जलजिले का मरकज मैंगोरा से 33 किलोमीटर के फासले पर था। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिशावर में भी यौम दिफा मिली जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी हैं। कर्नल शेर खान स्टेडियम में पाक फौज के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। जवानों ने पैराशूट जंपिंग के दौरान आसमान में खूबसूरत रंग बिखेरे। वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया, वतन तेरा इशारा। पिशावर में यौम दिफा के मौके पर खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब कर्नल शेर खान स्टेडियम में होगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से पाक फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के जंगी साजो सामान रखे गए हैं। स्टॉल्स पर 1965 की जंग और कबायली इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले जंगी आलात भी नुमाइश का हिस्सा हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने करतबों से फिजा में खूबसूरत रंग बिखेरे, तो फौजी बैंड ने मिली नगमों की धुनें भी सजाई, जबकि खटक डांस और कबायली रक्स भी किया गया, जिससे शुरका खूब महसूस हुए और खूब दाद दी।
यौम दिफा की तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हदायतुर रहमान और वज़ीर आला खैबर पीके होंगे। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।